रिन्यूएबल एनर्जी यानी वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं क्लीन एनर्जी के लिए, इस पर हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं और इस पर एक हाइड्रोजन का विकल्प भी हो सकता है। इसके लिए देश में बहुत कुछ किया जा रहा है जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता दिखा सकता है। और इसमें क्या कुछ हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, भारत किस तरीके से इस पर आगे बढ़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विनीत गोयल हैं, स्टैंडबेज सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया। सर, कल एक MOU साइन हुआ है, उसके बारे में जानने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो बिल्कुल साधारण शब्दों में, कि जब भी हम वैकल्पिक रास्ते खोजते हैं क्लीन एनर्जी के लिए तो हमने बहुत चीज़ों पर पहले बात की है, सोलर पे बात की है, विंड पर बात की है, हाइड्रोजन पर बात क्यों हो रही है? ये कैसे और बेहतर कर सकता है एनर्जी के सोर्स को? जी देखिए, अभी तक जो काम चला है रिन्यूएबल एनर्जी में, सबसे ज़्यादा काम सोलर और विंड पे चला है और ऑफ कोर्स न्यूक्लियर और हाइड्रो सोर्सेज हैं। तो जो हाइड्रो सोर्सेज हैं, डैम्स वगैरह तो ऑलरेडी काफ़ी बन चुके हैं, अभी उसके ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट भी काफ़ी आता है। इसके अलावा सोलर जो है दिन में ही होता है और विंड की एनर्जी इंडिया में काफ़ी लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो हमको एक तो उस एनर्जी को स्टोर करने का साधन चाहिए ताकि हम रात में भी अपनी एनर्जी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। तो इसके लिए जो दुनिया में रिसर्च चल रही है काफ़ी सालों से, हाइड्रोजन जो एनर्जी है ये काफ़ी अच्छा सोर्स उभर के आया है, जिसको कि हम स्टोर कर सकते हैं, उसको फ्यूल सेल बना सकते हैं और उस फ्यूल सेल्स को हम मोबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो हाइड्रोजन एरिया है, वो जो टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ रही है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करके इंडिया की जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सकते हैं। सर, ये जो 2 MOU साइन हुए, इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से जानना चाहूँगा। ये जो 2 कंपनीज हैं इलेक्ट्रोलाइज़र को लेकर, साधारण शब्दों में, ये क्यों जर्मन जो कंपनी है वारी, जिसके साथ आप MOU साइन किया है, वही क्यों? दूसरा ये कि ये जो सेटअप आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइज़र को लेकर, इसकी ज़रूरत क्या इस टेक्नोलॉजी की? अभी हमारे पास भारत में कोई विकल्प नहीं था, MOU के लिए जो रास्ता चुना गया दूसरे जर्मन कंपनी से, वो क्यों? देखिए, जो वारी एनर्जीज़ है वो इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड वो बहुत बड़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें वो वर्ल्ड लीडर्स रहें। तो अभी जो हम लोग जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हालांकि स्टार्टअप में और हमारी लैब्स में इलेक्ट्रोलाइजर्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, लेकिन हम लोग जो जर्मनी से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसमें एक ऑटोमेटेड प्लांट लगा सकते हैं जिसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी काफ़ी हाई होगी। तो इसलिए वारी ने स्टाइनबेस को चुना है और इसलिए वारी और स्टाइनबेस का MOU साइन हुआ है। और क्या कोई इसका टाइम फ्रेम भी तय किया गया है, कब तक करना है? अभी हम 6 महीने के अंदर इसकी सारी टेक्निकल जो भी एनालिसिस है पूरी करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से आगे डिटेल काम चालू हो जाएगा। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगा, हाइड्रोजन एनर्जी सोर्स को लेकर आप किसी दुनिया भर में किसी और देश को भी देखते हैं जो बेहतर कर रहा हो इस दिशा में, या जहाँ पर इस तरह के प्रयास हो रहे हों तेज़ी से? अगर आप देखें कि इस समय यूरोप के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है एनर्जी की, बिकॉज रशिया से गैस सप्लाई बंद हो गई है। तो यूरोप का और इवन US का काफ़ी बड़ा फोकस है अफ्रीका में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि सोलर एनर्जी काफ़ी अवेलेबल है, इंडिया से भी ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर, और सोलर एनर्जी काफ़ी यूज़ होती है हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स लगाने की बात हो रही है। इवन स्टेनबेस का जो कंसोर्शियम है वहाँ पर 20 गीगावाट प्लांट सोलर हाइड्रोजन का बनाने की बात चल रही है, ताकि वहाँ से हाइड्रोजन जनरेट करके उसको लिक्विड फॉर्म में यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो US गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर की अपनी पॉलिसी, जिसमें कि वो काफ़ी ग्रांट दे रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी को बनाने के लिए। तो इसलिए दिस इज़ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ना सिर्फ देश में बड़े मंचों में बल्कि विदेशों में जाकर एक तरीके से दिखाया है कि भारत क्या कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, हम सोलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं और जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं सरकार की ओर से, उसे आप कैसे देखते हैं? एनर्जी में सरकार का बहुत अच्छा फोकस है, बिकॉज अगर हमारे पास चीप एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो प्रोएक्टिवली हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसी की भी बात करी है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक इसको हमको अब आगे सारी इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को मिलकर एक साथ काम करना है ताकि हम लोग हाइड्रोजन में वर्ल्ड लीडर हो जाएं, ना सिर्फ अपने लिए बनाएं, ताकि जैसे कि मोदी जी ने कहा है हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सके दूसरी कंट्रीज़ को। एक सवाल जो आपने अभी कहा उससे निकल कर आ रहा है, आपने कहा चीप एनर्जी को लेकर, क्या ये एक सस्ता वैकल्पिक सोर्स हो सकता है एनर्जी? आने वाले 8 से 10 सालों में डेफिनेटली। आज हम वहाँ पर हैं जहाँ प्रोबेबली सोलर 10-12 साल पहले था, वहाँ पे आज हाइड्रोजन है, लेकिन 10-12 साल में ये सबसे चीप सोर्स बन के आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।